हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला रैंक। आज हम सभी प्रबुद्ध ग्रामीणा अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण चतुर्थ पाठा अर्थात चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। एकदा बहवः जनाः धूमयानाम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्त् आस्म। एक बार बहुत से लोग रेल में सवार होकर नगर की तरफ जाते हैं। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् च नागरिकाः आसन्। उनमें से कुछ गांव के रहने वाले और कुछ शहर के रहने वाले थे। मौनम स्थित तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहासन् अकथयत्। उन लोगों के मौन रहने पर एक शहरी ग्रामीणों का उपहास उड़ाते हुए कहता है, ग्रामीणा अद्य पूर्वतः अशिक्षिता अज्ञा च सन्त। ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासम् अभवत्, न उनका विकास हुआ, न च भवितुं शक्नोत्, और न वे आगे बढ़े। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। उसके इस प्रकार बातों को सुनकर एक चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, हे नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु। आप ही ये सब कहो, यतो हि भवान शिक्षिता बहुज्ञः च अस्ति। क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदम् आकर्ण्य स नागरिकः सदर्पं ग्रीवाम् उत्तरम्य अकथयत्। यह सुनकर वह नागरिक अपने गिरवान को ऊपर करते हुए कहता है, कथयिष्यामि, कहूँगा, परं पूर्वं समया विधातव्या, परंतु पहले शर्त लगाओ। तस्य तां वार्ता श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीण अकथयत्। वह उसकी बातों को सुनकर वह चतुर ग्रामीण कहता है, भव अयम् अशिक्षिता भवान च शिक्षिता। हम अभी शिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम् अल्पज्ञ, हम कम ज्ञानी हैं। भवान च बहुज्ञ, आप बहुत ज्ञानी हैं। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। इस बात को ध्यान रखते हुए हमें शर्त लगाना चाहिए। वयम् परस्परं पहेलिकां पृच्छामः, हम आपस में पहेली पूछेंगे। यद भवान उत्तरं दातुं समर्थ न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तब आप हमें 10 रुपये देंगे। यदि वयम् उत्तरदातुं समर्था न भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्धपंचरूप्यकाणां दास्यामः, तो हम 10 रुपयों का आधा 5 रुपया देंगे। आम स्वीकर्ति अस्मः, हाँ, आम मतलब हाँ, आम, हाँ हाँ, हाँ स्वीकर्ति अस्मः, समयः, हाँ मुझे शर्त मंजूर है। इति कथयत् तस्मिन् नागरिकः, यह कहते हुए वह नागरिक स ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्। वह ग्रामीण नागरिक से कहता है, प्रथमं भवान् एव पृच्छन्तु, पहले आप ही पूछें। नागरिकः च तं ग्रामीणाम् अकथयत्। नागरिक ग्रामीण से कहता है, तमेव प्रथमं पृच्छ, तमेव प्रथमं पृच्छ, आप ही पहले पूछें। इदं श्रुत्वा स ग्रामीण अवदत्। यह सुनकर वह ग्रामीण कहता है, युक्तम, ठीक है, ओके, ठीक है। अहमेव प्रथमं पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। अब दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुटवक्ता च यो जना स पंडिता।
बिना पद के भी दूर जाने वाला है और अक्षर युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। मुख युक्त है, मुख नहीं है, फिर भी स्पष्ट बोलता है। जो ये जानता है वह पंडित है। अस्या उत्तरम बर्ब्रूत भवान। इसका उत्तर बोलो आप। नागरिका बहुकालम यावत अचिंतिते। नागरिक मतलब अर्थात शहरी बहुत समय तक सोचता है। परम परहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था न अभवत। परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणाम अवदत्। इसलिए ग्रामीण से कहता है, अहम अस्याः पहेलिकाम उत्तरम न जानाम। मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदं श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत्। यह सुनकर ग्रामीण कहता है, यद भवान उत्तरम न जानात। इसका आप उत्तर नहीं जानते हैं। त्राहिम ददात 10 रुपया कर। तब आप 10 रुपये दें। अतः मलान मुखान नागरिकेण समयानुसार 10 रुपया कर दत्तान। इसलिए मलिन मुखों से शहरी शर्त के अनुसार 10 रुपया देता है। पुनः ग्रामीणों अवृत। फिर से ग्रामीण बोलता है, इदानीम भवान पृच्छत परहेलिकाम। अब आप पहेली पूछें। दंडानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालां विचार्य न किंचित पहेलिकाम अस्मरत। दंड पाया हुआ दुखी नागरिक बहुत समय तक विचार करता है लेकिन उसे कोई पहेली नहीं सूझता है। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत। इसलिए वह अधिक लज्जा से कहता है, स्वीकार्याः पहेलिकाम तमेव उत्तरम ब्रूहि। अपने पहेली का उत्तर तुम ही बता दो। तदा स ग्रामीणः बिहस स्वपरहेलिकाम सम्यक् उत्तरम अवदत् पत्रम। तब वह ग्रामीण हंसी के साथ अपने पहेली का सही उत्तर देता है, पत्र। इत यतो हि इदं पदेन बिना दूरयत। यह बिना पदों के भी दूर जाता है। अक्षरे युक्तम अप न पंडिता भवत। अक्षर से युक्त भी है लेकिन पंडित नहीं है। अत अस्मिन् एव काले तस् ग्रामीणस् ग्रामः गत। इतने कहते ही उसके गांव आ जाते हैं। ग्रामीण का गांव आ जाता है। सा बिहसन रेल्यानात् अवतीर्य 100 ग्राम प्रति अश्लथ। वह हंसी के साथ रेल से उतरता है और अपने गांव की तरफ चल देता है। नागरिकाः लज्जिता भूत्वा पूर्वता तुषाराम अतिष्ठ। नागरिका लज्जित होकर पहले की तरह चुप बैठ जाता है। सर्वे यात्रिणः वाचलं तं नागरिकं दृष्ट्वा अहसन। सभी यात्री बहुत बोलने वाले उस नागरिक को देखकर उस पर हंसते हैं। तदा स नागरिकः अनुभवत्। तब वह नागरिक अनुभव करता है, यत् ज्ञान सर्वत्र संभवत। ज्ञान सब जगह संभव है। ग्रामीणः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति। गांव के लोग भी नागरिक शहरी से अधिक बुद्धिमान होते हैं। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ।